हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और लास्ट लेक्चर में हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना था, बट अब हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो अब थोड़ा ना फॉर्मूलेस को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी क्यूब। लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब भी देखा था, जो कि कितना होता है? a माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने और एक फॉर्मूला, मतलब कुछ बहुत ज्यादा लेक्चर्स के पहले हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला देखा था, ठीक है, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूलेज है जो आपको मतलब इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के लिए आने चाहिए, या इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आने चाहिए, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब हमें पता है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एक तो इसे इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, इसे इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, बट इस प्रैक्टिस सेट में हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले ज्यादा सॉल्यूशंस है ना, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर एग्जाम में आया तो वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लाइक a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a माइनस बी होल क्यूब का, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं हियर जो a है हमारा वो है x प्लस वाई, और जो b है हमारा वो है x माइनस वाई, ठीक है। a जो है वो है x प्लस वाई, b जो है वो क्या है? x माइनस वाई है, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है? वी नो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब a क्या है हमारा? x प्लस वाई, और b क्या है हमारा? x माइनस वाई। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वेयर प्लस, अच्छा इसे ना हम डिलीट ही कर देते हैं, लाइन को ना हम हटा ही देते हैं, ठीक है। ओके डिलीट, ओके चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वेयर, अब ए बी दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी स्क्वेयर दैट इज x माइनस वाई का स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस का माइनस में आएगा, माइनस का प्लस में आएगा, ठीक है। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, सो जो x है उसे a मान लेंगे, y जो है उसे b मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको हम क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ये क्या आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, प्लस अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज यूज हुए, ठीक है, कौन से फॉर्मूलेज यूज हुए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वेयर दैट इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, फिर a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दैट इज a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या वो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ ये x x कैंसिल होगा, फिर यहाँ से x स्क्वेयर नहीं होगा, प्लस 2xy माइनस 2xy होगा, ओके, फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ और होगा क्या कट, हाँ अगर हम देखें y तो y कैंसिल होगा, एक ये y कैंसिल होगा, एक ये y कैंसिल होगा, बचा कितना y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दैट इज 2y इंटू 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x स्क्वेयर वाई प्लस 2y क्यूब, ठीक है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज ओके ओके, सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2y क्यूब। आप इतना भी लिखोगे ना, दैट इज इतना भी लिखोगे ना आप 2y इंटू 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर तो भी सही ही है, ठीक है, बट हम ज़्यादा लिख लेते हैं सो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये भी फाइनल आंसर ही है, ठीक है, ये जो है ये भी फाइनल आंसर ही है, बट थोड़ा उसे और सिंप्लीफाई करके हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है, थोड़ा और उसे हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले कंपेयर किया, फॉर्मूला लगाया, फिर फॉर्मूले पे वैल्यू पुट की, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है दैट इज ये जो मेन फॉर्मूला है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला भी हमें यूज करना पड़ा दैट इज a प्लस बी होल स्क्वेयर का और एक a माइनस बी होल स्क्वेयर का, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। 3a प्लस 5b का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का होल क्यूब। अब इसे भी ना हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले a मान लेंगे, फिर b मान लेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। सो हियर ओके, a जो है वो क्या है 3a प्लस 5b और जो b है वो क्या है 3a माइनस 5b। अब वी नो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो ओके 3a प्लस 5b का क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a कितना है हमारा 3a प्लस 5b और b कितना है हमारा माइनस 3a माइनस 5b। नाउ a स्क्वेयर
दैट इज 3a प्लस 5b का स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b प्लस 3a माइनस 5b का स्क्वेयर। नाउ ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b माइनस 3a प्लस 5b। नाउ 3a plus 5b whole square, that is 9a square plus 5 to the 15 30ab plus 25b square plus इनका मल्टीप्लाई 9a square minus 25b square, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3a माइनस 5b दैट इज 3 3 9 a स्क्वेयर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन है उसे क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, मतलब जो सब्सट्रैक्ट होता है, लाइक 3a फिर 9a होता है, नहीं 30a, हाँ ये एक और ये एक, फिर 25 होता है, हाँ ये और ये, तो बचा कितना हमारे पास, बचा क्या 5b प्लस 5b इंटू 9a स्क्वेयर प्लस 25b स्क्वेयर प्लस 9a स्क्वेयर प्लस 9a स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10b इंटू 27a स्क्वेयर प्लस 25b स्क्वेयर, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 270a स्क्वेयर b प्लस 250b क्यूब, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं दैट फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस 3a प्लस 5b का क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का क्यूब, जो कि हो जाएगा 270a स्क्वेयर b प्लस 25b क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूलेस कौन से यूज किए, यहाँ पे हमने फॉर्मूलेस यूज किए a प्लस बी होल स्क्वेयर का, दैट इज a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, और a माइनस बी होल स्क्वेयर का, दैट इज a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। a प्लस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। अब चलो ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा, ये नॉर्मल जैसे सॉल्व होता है वैसे नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे a प्लस बी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, a प्लस बी होल क्यूब का, जो कि क्या होता है, जो कि होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब, ठीक है। फिर दूसरी टर्म लिखे, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ ये a क्यूब ये a क्यूब ये b क्यूब ये b क्यूब। सो कितना बचा हमारा 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर बचा। सो हमारा फाइनल आंसर जो होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके चलो अब चलते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, p क्यूब माइनस p प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब p क्यूब माइनस p प्लस 1 का होल क्यूब, अब यहाँ पे क्या बोला है हमें
ये जो p क्यूब है प्रॉपर क्यूब दिया है और p प्लस 1 का भी प्रॉपर क्यूब दिया है, ठीक है। तो हियर a जो होगा वो क्या होगा, p क्यूब होगा, और b जो होगा वो क्या होगा, p प्लस 1 का p प्लस 1 होगा, ठीक है। a जो होगा वो p होगा और b जो होगा वो p प्लस 1 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, p क्यूब माइनस p प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू a कितना है p और b कितना है p प्लस 1, फिर a कितना है p, तो p का स्क्वायर प्लस p इंटू p प्लस 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज p प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज a प्लस, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या होगा, चलो निकालते ब्रैकेट से बाहर, ठीक है। p स्क्वायर प्लस p प्लस अब p प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। ये कहाँ से आया, ये आया a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है या कटता है क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कटता है या नहीं। तो हाँ, सबसे पहले तो p और p कटता है क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। फिर उसके बाद कुछ कट रहा है नहीं, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, दैट इज ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 इंटू p 3p स्क्वेयर प्लस 3p प्लस 1 ऐड कर लिया हमने, इसे ऐड कर लिया, इसे और इसे ऐड कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो ये कितना आ गया, -1 इंटू 3p स्क्वेयर प्लस 3p प्लस 1। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइक -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3p स्क्वेयर प्लस 3p प्लस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, -3p स्क्वेयर माइनस 3p माइनस 1। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा p क्यूब माइनस p प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू -3p स्क्वेयर माइनस 3p माइनस 1, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक a टर्म दी है और एक b टर्म दी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक a टर्म दी है और एक b टर्म दी है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसे हम। हियर a क्या है, 3xy माइनस 2ab और b क्या है, 3xy प्लस 2ab। चलो हम ना सबसे पहले वी नो फॉर्मूला क्या है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। चलो अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके चलो सॉल्व करते हैं। नाउ 3xy माइनस 2ab का क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab का क्यूब इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ना इसे हटा देते हैं बिकॉज ओके डिलीट, ओके। सो अब हमारा a क्या है, a है हमारा 3xy माइनस 2ab का होल, ठीक है, माइनस b कितना है 3xy प्लस 2ab। नाउ स्क्वायर करना है a का, तो 3xy माइनस 2ab का स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2ab इंटू
3xy प्लस 2ab प्लस 3xy प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ब्रैकेट से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट से निकालेंगे। ओके, अब 3xy, अब यहाँ पे ओके a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलो इसे करते, 3xy का स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6 2 जार 12 xy ab प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, हाँ चलो अब यहाँ पे क्या होगा, 9xy और इसके साथ लाइक माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, फिर अब 3xy प्लस 2ab, ये क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 2 जार 12 xy ab प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, लाइक b कितना है हमारा 2ab, सो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, यहाँ से कुछ कटता है क्या, तो हाँ 3xy यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है, 9xy नहीं होता, 12xy ab होता है, हाँ ये होता है। इसके अलावा 4a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, नहीं, हाँ 4a स्क्वायर b स्क्वायर एक बार होता है। सो कितना आ गया हमारे पास, माइनस टू ए बी इंटू 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। सो यहाँ पे माइनस टू ए बी माइनस 4ab इंटू 27x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 4 108, ये कितना आ जाएगा 108 ab माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 16 a क्यूब b क्यूब। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज 3xy माइनस 2ab का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 108 ab एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 16 a क्यूब b क्यूब। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इत्मीनान से टाइम पे पढ़ सको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।